बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अभी एक साइफर जो है उसका फैसला नहीं आया कि दूसरा साइफर जो है वो मैदान में आ चुका है। बड़ी अहम तरीन ये खबर है और अब देखा जाएगा कि इस साइफर पे क्या एक्शन लिया जाता है और जो शख्स ये साइफर मैदान में लेकर आया है उसको किस अंदाज से डील किया जाता है। पहले तो अमेरिका की जानिब से साइफर आया, लेकिन ये जो साइफर है ये कौन सी मुल्क की जानिब से आया है, क्या ये सच है या झूठ है, आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन साइफर की जो हकीकत है वो सामने आ चुकी है। जो इमरान खान साहब रोते रहे, पीटते रहे कि खुदारा ये साइफर जो है ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए बेहतर नहीं है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब कहते रहे कि मेरी गवर्नमेंट जो है साजिश के ज़रिए गिराई गई, लेकिन तब ये जो लोग थे ये कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो झूठ है, ये तो इमरान खान ने खुद से साइफर गढ़ लिया है। उसके बाद वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने और उनकी जो कमेटी थी उसने भी कहा कि साइफर जो है वो हकीकत है। तो बहरहाल ये बात की बातें हैं, लेकिन इमरान खान की दुश्मनी में इस वक्त मुल्क को इतना नुकसान अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी पहुंचाया जा रहा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आइन शिकनी की जा रही है, बेतौकीरी की जा रही है, ना सिर्फ रियासत की बल्कि रियासती इदारों की, अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी की जा रही है। कोई किसी की बात नहीं मान रहा, जिसका जो कानून है वो अपनी मर्जी से चला रहा है और इमरान खान को खुडे लाइन लगा दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब है वो काबू में नहीं आ रहे, उन्होंने जेल को ही अपना घर बना लिया। इनका ख्याल था कि जिस तरह पहले लीडर्स जो उनको जेल में रखा गया तो वो रोना शुरू हो गए कि हमारी जान छोड़ दें, जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन ये जो तवक्को थी ये इमरान खान से इनका रखना, तवक्को रखना गलत था, क्योंकि इमरान खान वो लीडर नहीं है जो हार मान जाए। क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो स्ट्रगल करते गुजरी है, वो उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो किसी ना किसी मिशन में गुजरी है। तो इमरान खान साहब जेल से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है, बल्कि उन्होंने उसको अपना घर बना लिया है। इमरान खान साहब सिर्फ दो मुतालबे कर रहे हैं, एक तो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा दिया जाए, दूसरा जो भी कार्रवाई हो रही है अदालत की, जो भी जेल ट्रायल चल रहा है उसको खुली अदालत में रखा जाए, अवाम के सामने रखा जाए। जो गवाहान पेश किए जा रहे हैं उनको अवाम के सामने रखा जाए, उन पर जिरा करने की मुकम्मल इजाज़त दी जाए। ये नहीं कि जिरा में अगर कोई वकील सफाई जो है वो सवाल पूछता है तो कहा जाता है ये तो सीक्रेट है, सीक्रेसी है, इस पर हम जवाब नहीं दे सकते। ये किसी किस्म की जिरा नहीं है। और उसके बाद असद उमर साहब पीटीआई वापस जाने का इरादा रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको वापस लेने से इनकार किया है। उसकी क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग 9 मई के वाक़े के बाद धड़मधूस हो गए, भाग गए वहाँ से और उन्होंने लोगों के मान तोड़े हैं, मेरे पार्टी के लोग जो मुझे चाहने वाले हैं, पीटीआई के चाहने वाले हैं, इन लोगों ने जो है वो उन लोगों का मान तोड़ा है। और इमरान खान साहब ने कहा कि बेहतर हुआ जो काली भेड़ें पीटीआई के अंदर छुप के बैठी हुई थी वो भाग गई हैं और छोटी छोटी जमातें जो हैं वो बनाई गई ताकि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह से ढेर किया जाए। लेकिन उससे इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि आज भी इमरान खान साहब की जो जमात है वो मकबूल तरीन जमात है पाकिस्तान की। इतनी पाबंदियों और इतने प्रेशर के बावजूद लोग जो है वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और इनको मालूम ही नहीं है कि इलेक्शन जब होगा तो क्या हालात होंगे। इनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स जो है वो तमाम तर चीज़ें होंगी और लोग किस अंदाज से वोट डालेंगे ये भी इनके वहमो गुमान में नहीं है। लेकिन 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं तो जेल में था,
ना मेरा कोई हुक्म है, ना मेरी कोई कोर कमेटी में कोई ऐसी बात हुई कि जिसमें मैंने हुक्म दिया हो कि इस तरह से जो तनसीबात है उन पर हमला किया जाए, बल्कि इमरान खान साहब के जो पक्के लोग हैं या इमरान खान साहब के जो पक्के साथी हैं वो कुरान मजीद पर हलफ दे रहे हैं कि ऐसी कोई बात आज तक इमरान खान साहब ने नहीं की। लेकिन जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि जो भी लोग पकड़े जाएं वो 9 मई की मजम्मत करें, इमरान खान पर इल्ज़ामात की बौछार करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लें। ये उनके मुतालबात हैं। जो बड़ा नया साइफ़र आ गया है उसका मैं आपको आखिर में बताऊंगा, आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि वो जो साइफ़र है ना वो बहुत ख़तरनाक है। इस साइफ़र से ये तो कुछ भी नहीं है, वो साइफ़र बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अभी तक जो साइफ़र इमरान खान साहब को जिसकी वजह से अंदर रखा हुआ है उस पर कोई सबूत नहीं मिला, ना शाह महमूद कुरैशी के बारे में, ना इमरान खान के बारे में। बहरहाल ये उनकी एमा है या वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म को ये हक़ हासिल है आइन में कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई साजिश जो मुल्क के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़ हो, तो वज़ीर आज़म को ये हक़ है कि वो अवाम के सामने या उन शख्सियात के सामने रखे जो पावरफुल हैं या मुल्क और रियासत को चलाने में पेश हैं, जैसे हमारे आर्मी चीफ हैं, जैसे चीफ जस्टिस हैं, जैसे चेयरमैन सेनेट हैं। उनको वो जो चीज़ें हैं या वो साजिश है उसके बारे में आगाह करे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने, वज़ीर ख़ारजा साहब ने इन तमाम लोगों को आगाह किया, उसके बावजूद जो है उन्हें जेल के अंदर रखा हुआ है और कोई सबूत अब तक नहीं मिला और अभी तक वो मुजरिम नहीं ठहरे हैं। अब बात मैं आपको बताता हूँ कि नया साइफ़र क्या आया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत बड़ा साइफ़र ले आए हैं। उन्होंने कहा है कि दो ममालिक हमारे ऐसे 2 ममालिक हैं जो ये चाहते नहीं कि इमरान खान जो है दोबारा इक़्तिदार में आए या इलेक्शन में बल्ले का निशान हो या बल्ला इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा कि हम समझते थे कि हमारी दोस्ती जो बुलंदो बाला पहाड़ है उनसे भी ऊपर है, हमारी दोस्ती की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये 2 ममालिक नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आए। अब ये भी एक बहुत बड़ा साइफ़र है। अब इमरान खान ने तो कहा था कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका की साजिश है, अमेरिका ने साइफ़र भेजा है। अब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि 2 ममालिक ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में आए। और लेकिन चीन और सऊदी अरब तो ये कह चुके हैं कि अपने अंदरूनी मामलात को बेहतर करें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाएं, अपनी मईशत को, अपनी सियासत को, जितने भी मामलात ख़राब हैं उनको बेहतर करें। अब इस साइफ़र की तस्दीक या तो फजलुर रहमान साहब कर सकते हैं या वो ममालिक कर सकते हैं जिनके नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लिए हैं। तो पहला साइफ़र तो था ही, अब दूसरा साइफ़र मौलाना फजलुर रहमान साहब लेकर आ गए हैं। अब देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्या होता है और इस साइफ़र के बारे में क्या पेशरफ्त होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात जो है ज़रूर पसंद आई होगी और इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफ़िज़।